चलिए, नया चैप्टर ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने जस्ट स्टार्ट ही किया, कल 2 मिनट ही लिया था कि इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज चेंजिंग। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, फॉर्मूला हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पहले लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इज इक्वल टू E डॉट ds। जो हमारे पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो यही है। उसके बाद यूनिट की बात हम लोग कर रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला और phi की यूनिट कितनी थी? वेबर। बी की हमने 2 यूनिट लिखी थी, एक टेस्ला एक वेबर पर मीटर स्क्वायर और सीजीएस में गॉस। तो टेस्ला उसकी एसआई यूनिट, गॉस उसकी सीजीएस यूनिट और एक हमने लिखी वेबर पर मीटर स्क्वायर। वो यूनिट आती है हमारे फॉर्मूले से phi इज इक्वल टू बी डॉट ds। तो b इज इक्वल टू phi अपॉन ds। phi की यूनिट वेबर और अपॉन में बचा मीटर स्क्वायर, तो b की यूनिट हो गई वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने बोला था कि एक पार्ट हो गया 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। फिर हमने बोला कि 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। यानी वेबर जो है वो हमारे लिए एसआई यूनिट हो गई और मैक्सवेल जो है वो सीजीएस यूनिट हो गए। तो ये हमारा पूरा पार्ट जो है वो कंप्लीट था। उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विद फैराडेज एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट कोई हमें लिखने के लिए नहीं दे रहा, तो उस चीज को अपन लोग डिस्क्रिप्शन वाइज नहीं लेंगे, खाली समझने के हिसाब से लीजिए। पूरी थ्योरी आपकी एक ही बात पे बेस्ड है, पूरा चैप्टर एक ही बात पे बेस्ड है कि अगर फ्लक्स चेंज होगा, phi की वैल्यू बदलेगी, तो क्या डेवलप होगा? इलेक्ट्रिक करंट इज डेवलप। वर्ड ये हमेशा ध्यान रखना कि चेंज होना चाहिए। अगर कांस्टेंट है, ऐसा का ऐसा ही रह रहा है, तो आपके पास में करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। समझ में आता है? चेंज होना वर्ड कंपलसरी है। उसके लिए ही फैराडे के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग उसके अंदर पढ़ते हैं कि पहला पार्ट कि व्हेन द वैल्यू ऑफ बी कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरीड, क्या कर रहे हैं हम? हमारे पास में सिलेंडर है, इस पे कॉइलिंग करी हुई है, अटैच्ड है, ये वो सब कुछ गैल्वेनोमीटर से आपको जोड़ना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, कितना उसके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब कुछ पार्ट है। लेकिन बदल क्या रहे हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड को, बी को बदल रहे हैं। फील्ड बदलोगे फ्लक्स अपने आप बदलेगा। मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम वेरी कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा? करंट इज प्रोड्यूस। करंट या ईएमएफ दोनों वर्ड हम लोग वहां पर यूज करते हैं। ई या आई इज प्रोड्यूस। तो फैराडे ने पहला एक्सपेरिमेंट किया कि उसने बार बार मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदली। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदलने पर ई या आई का हमारे पास क्या हुआ? प्रोडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। वर्ड क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। करंट भी नहीं अच्छा लगता, हम लोग जो प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, ये पहला एक्सपेरिमेंट। सेकंड वाला, ये हमारे पास कॉइल है, क्या कर रहे हैं हम लोग? बार बार कॉइल को पास में लेके आ रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पास में ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। पास में लाओगे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। एक्सपेरिमेंट चल रहा है, थ्योरी नहीं चल रही। समझ में आ रहा है? हम कुछ लिख नहीं रहे, हम सिर्फ इस बात को समझ रहे हैं कि हम लोग कैसे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन हो जाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डेवलपमेंट हो जाए।
तो उसके लिए पहला पॉइंट कि जो भी चीज आपके पास है उसी में बी की वैल्यू को बदल दो, बी की वैल्यू बदलेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड। दूसरा, एक कॉइल आपके पास है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड वाली कॉइल को आप लोग पास में ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, पास में लेके आओगे इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन बढ़ेगा, दूर ले जाओगे थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन डेवलप तो हुआ। इसी चीज को अगर हमने स्टेशनरी छोड़ दिया कि दोनों को बस पास पास रख के छोड़ दिया तो क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा? नहीं, वेरिंग चाहिए, बदलना चाहिए, बड़ी कम हुई, बड़ी कम हुई, पास में लाए तो बड़ी, दूर ले गए तो कम हुई, बदलेगी तो प्रोडक्शन होगा, कांस्टेंट हो गया, आपने स्टेशनरी छोड़ दिया, प्रोडक्शन बंद हो जाए। थर्ड हमें यहाँ पर इस तरह से दे रखा है कि एक हमारे पास में रेक्टेंगुलर पार्ट है, इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरा हमारा वाला पार्ट, इसके अंदर हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वायरिंग वाली प्लेट को या कॉइल को अंदर की तरफ डाल दिया, सिर्फ रखा है, हमने ये नहीं बोला कि इट इज मूव्ड, क्या बोला है? इट इज प्लेस्ड इनसाइड। तो अब क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा? नहीं। तो वर्ड अपने को क्या चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स बदले या मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे, चेंज करे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप रहेगा। उसके लिए ये फैराडे ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे, इन सब से पता चला कि वेरिंग भी है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है, अदरवाइज डेवलप नहीं। आपको जैसा लिखना हो। क्या हुआ भाई, वापस बोलूं? ओके, वापिस से हेडिंग है फैराडेज एक्सपेरिमेंट, उसमें फर्स्ट पॉइंट है व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरीड, स्ट्रेंथ बदलेंगे तो डेफिनेटली डैश करके आपका आंसर होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। सेकेंड पॉइंट हम ले रहे हैं व्हेन द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, when the source of magnetic field is moved towards or away from a stationary coil, डेफिनेटली आपका आंसर होगा ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। थर्ड, when a coil is placed, when a coil is placed in a stationary magnetic field, स्टेशनरी है, आंसर आप लिखिए। ये सारे पॉइंट्स हुए आपके फैराडेज एक्सपेरिमेंट के। नेक्स्ट हेडिंग फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। जैसे लास्ट चैप्टर में भी हमारे पास 2-3 फॉर्मूले में पूरा चैप्टर हो गया, ऐसे इसमें भी 2-3 फॉर्मूले में पूरा चैप्टर हो जाएगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रहेंगे। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, फर्स्ट पॉइंट, whenever magnetic flux linked with a circuit changes, comma, induced EMF is produced. Induced EMF is produced. Second point, the induced EMF lasts, LASTS, lasts as long as
as long as the change in magnetic flux continues. As long as the change in magnetic flux continues. Third point, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने बोला जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने बोला कि whenever magnetic flux linked with the coil या with the circuit changes, वहां पर सर्किट भी हो सकता है, कॉइल भी हो सकता है, लूप ऑफ वायर वर्ड भी हो सकता है, जनरल टर्म हम लोग लिख रहे हैं सर्किट। ठीक है, लूप लिखा तो भी बराबर रहेगा, कोई मार्क्स नहीं कट जाएंगे आपके। कॉइल लिख दिया तो भी वही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर वर्ड कॉइल यूज किया तो आप बोलोगे अरे कॉइल हो गया कि सर्किट हो गया, तो कॉइल भी चलेगा, लूप ऑफ वायर भी चलेगा, सर्किट भी चलेगा, सब कुछ इसके अंदर एप्लीकेबल है। सिर्फ वर्ड है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। एक्सपेरिमेंट किया जब डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड को वेरी किया, फील्ड वेरी हुई, फ्लक्स चेंज हुआ, पता चला कि मेन जो पॉइंट है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स, ना कि मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए जब लॉ बनाया गया तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड वर्ड नहीं है, क्या वर्ड है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना अलग बात हो गई, उसके बाद जब लॉ डिजाइन हुआ तो उसमें वर्ड आया मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी फाई की बात कर रहे हैं, बी की नहीं। फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस। फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा ही, लेकिन फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज इक्वल टू फ्लक्स। तो इसलिए जो भी बात कर रहे हैं अपन को इंक्लूडिंग एरिया की कर रहे हैं और फ्लक्स की कर रहे हैं। फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड। कहीं पर भी मैंने इंड्यूस्ड करंट वर्ड नहीं लिखा, ना बोला, क्या वर्ड बोला है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। प्रोड्यूस जो होगा वो ईएमएफ है। लेटर ऑन हम बोलते हैं कि वोल्टेज अगर वेरी करेगा तो बोले करंट का प्रोडक्शन होने लगा, वो अलग बात। लेकिन वर्ड जो हम लोग यूज करेंगे वो फ्लक्स है और इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इंड्यूस्ड गाय खा गई तो मार्क्स भी मैं खा जाऊंगी। ठीक है, टीचर क्यों बोलना, मैं अपना ही बोलूं कि मैं खा जाऊंगी। इसलिए ध्यान रखना कि वर्ड हमें जो चाहिए वो चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में बोला कि कब तक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप रहेगा? जब तक चेंज कंटिन्यू है। जैसे ही आपने चेंज करना बंद कर दिया वैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ का डेवलपमेंट भी बंद हो जाएगा। सिमिलर जैसा आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा कि जब तक करंट जा रहा है तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, टेम्परेरी मैग्नेट। जैसे ही करंट पास करना बंद किया मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी भी गायब हो गई। हम अभी उल्टा बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप रहेगा, चेंज करना बंद तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बंद। ये दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट में हमने बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो E is directly proportional to induced EMF, E directly proportional to change, change मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और रेट बोला है मतलब नीचे आ गया टाइम। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस के
phi 2 minus phi 1 upon t। के तो समझ में आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नहीं, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ किसका? करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज अपोजिंग टू द चेंज। जिस चीज में चेंज हो रहा है, काय में चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो भी डायरेक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स का है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप, वो हमेशा उस चेंज को अपोज करने की कोशिश करेगा। इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में पढ़ता है, समझता है। आगे जाके अपन अभी एक टर्म पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेल्फ इंडक्शन, है ना। इंडक्शन आ रहा है इसीलिए मैं ये वर्ड समझा रही हूँ कि जैसे हमारे पास वर्ड होता है इनर्शिया। क्या होता है इनर्शिया? सॉरी, इनर्शिया का मतलब होता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज। क्या होती है हमारी आदत कि जो भी चेंज बोल रहे हो उस चेंज का हमें अपोज करना ही करना है। जैसे अगर आप आराम फरमा रहे हो और मम्मा ने बोला कि जा भैया सब्जी ले आ, आपको अपोज करना ही है। दैट इज द प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द चेंज। ठीक है, अभी बढ़िया पार्टी चल रही है, बहुत सारा डांस कर रहे हो, यू आर इन मोशन, है ना। डांस कर रहे हो, मोशन है, मूवमेंट है, चलो भाई वापस आ जाओ, पार्टी खत्म करो। नहीं नहीं, 5 मिनट और। तो आपकी आदत है टू रेजिस्ट द चेंज, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। ऐसे ही ये इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या कर रहा है? इट रेजिस्ट द चेंज। जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज हो रहा है उस चेंज को ये अपोज करने की कोशिश करेगा, उसको हमेशा ये रेजिस्ट करेगा। इस चीज को हमने इंडिकेट किया बाय नेगेटिव साइन। तो पहले फॉर्मूला लिख के फिर मैं नेगेटिव का वर्ड लिखवाती हूँ। E is directly proportional to phi 2 minus phi 1 upon t। E is equal to minus k phi 2 minus phi 1 upon t। K is constant of proportionality। Negative sign indicates that the induced EMF has opposing nature। Induced EMF has opposing nature, that is the direction of flow of current, the direction of flow of current due to induced EMF direction of flow of current due to induced EMF is such that it opposes the change of magnetic flux। It opposes the change of magnetic flux। अब यहाँ पे हमने किसका वर्ड यूज किया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके कारण प्रोड्यूस्ड हुआ है? इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण। आपने वर्ड लिखा है, रीड करिए। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट किसके कारण? तो ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। और उस करंट का नेचर कैसा होगा? दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट करता है। फाइनल फॉर्मूला अपन लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। कॉन्स्टेंट K की वैल्यू 1 आ गई है। फाइनल फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। डी बाय डी टी इंडिकेट्स द चेंज। डी फाई अगर हम लोग लिख रहे हैं तो वो चेंज को रिजेंबल कर रहा है।
स्मॉल चेंज होता है तो हम d5/dt लिखते हैं, अदरवाइज जैसा न्यूमेरिकल में दिया हो वैसा। चलो आगे, इफ कॉइल हैज n number of turns, then E is equal to minus n d5/dt। अगर n नंबर है कॉइल के तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, E is equal to minus n d5/dt। Next heading, Lenz's law. It is LENZ apostrophe S. It is Lenz's law. पढ़ने में नया वर्ड आ गया लेंजेस लॉ, लेकिन इसका आंसर क्या है जो हमने अभी पढ़ा? क्या पढ़ा अपन ने? लास्ट लाइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, बोलिए, द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑपोजिट, नहीं, इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑपोजिट टू नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो भी चेंज हो रहा है उसे अपोज करने का नेचर उस करंट का होता है, यही हम लोग बोल रहे हैं लेंजेस लॉ। स्टेटमेंट लिखिए, इट स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड करंट, या तो आप पूरा लिखेंगे करंट प्रोड्यूस ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, या सिंपल मैंने एक वर्ड लिखवा दिया इंड्यूस्ड करंट, एप्लीकेबल है, कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके। इट स्टेट्स दैट the induced current produced in a circuit always flow in such a direction that it opposes the change or the cause that produces it, in such a direction that it opposes the change or the cause that produces it। इतना नेगेटिव में भी एक्सप्लेन हो ही गया, ये खाली एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को लर्न कर लेना। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ। ठीक है, कंसिडर a uniform magnetic field is confined to a region PQRS and a coil ABCD is placed inside it. Full stop. The direction of magnetic field is perpendicular to the plane of coil and is in inward direction and is in inward direction
and perpendicular to the plane. डायग्राम ड्रॉ करिए। ये पी क्यू आर एस जो हमने ड्रॉ किया, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड को रिजेंबल कर रहा है। इसके अंदर एक ए बी सी डी करके कॉइल रख दी। हम इस कॉइल को मूव करना चालू कर देंगे, मोशनल ईएमएफ को मूव करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करिए। लिखिए, नाउ the coil is moved with velocity v. The coil is moved with velocity v, comma, the magnitude of magnetic Lorentz force अब बोर्ड पे देख लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स Fb is equal to PQV। मैग्नीट्यूड वर्ड इसलिए दिया क्योंकि अगर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो कैसा हो जाएगा, अपोजिंग इन नेचर, कि भाई वेलोसिटी उधर जा रही है, जब मूवमेंट हम उधर कर रहे हैं तो उसका अपोजिट नेचर होगा, तो हमें माइनस लिखना पड़ेगा। इन दैट केस हमें बताना पड़ेगा कि Q अगर इलेक्ट्रॉन है तो फिर उसे माइनस ई लिखिए। ऐसा ऐसा पूरा हमको लेना पड़ता है। उसकी जगह हमने एक वर्ड लिख दिया, मैग्नीट्यूड Fb is equal to BQV। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स Fe is equal to, भूल गए हैं, QE। टोटल फोर्स Fb plus is equal to 0। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0। Fb की जगह BQV, उसकी जगह पूरा लिखो चलेगा। QE को उधर लेगा, इट इज माइनस QE। Q और Q कट हो गया, हमारे पास बचा BV इज इक्वल टू माइनस E। हर जगह लिख के जाना कि V वेलोसिटी है, वरना गड़बड़ करना चालू कर दोगे, मालूम नहीं पड़ेगा कि E कौन है V कौन है, क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चलता है। आपको ऐसा लगता है तो इस V को थोड़ा छोटा लिखना, थोड़ा ऐसा लिख देने का कि अलग से पता चल जाए कि आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, गड़बड़ ना हो जाए। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका कोई मेन फॉर्मूला बोलिए। E इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये इसका मेन फॉर्मूला होता है V बाय L। अब वही V आ जाएगा तो गड़बड़ करेगा। हम ईएमएफ को क्या बोल रहे हैं, स्मॉल ई ना, अभी अपन ने चालू किया था यहाँ पे E इज इक्वल टू d∅dt, तो इट इज E इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाय L की जगह हमने लिखा E बाय L। यहाँ पर लेंगे BV इज इक्वल टू माइनस E बाय L। L इधर ले जाइए, माइनस B इधर ले जाइए, तो E इज इक्वल टू माइनस BL। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ। नेगेटिव साइन अगेन क्या इंडिकेट करेंगे, ऑपोजिट नेचर ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। बस इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा कि ऑपोजिट नेचर, अपोजिंग नेचर ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। नेक्स्ट हेडिंग, एडी करंट्स, E∆dy, एडी करंट्स। आंसर लिखिए, these are the current induced in a conductor current induced in a conductor when placed in changing magnetic field।
अब क्या ना, हमने नया क्या पढ़ा जो आपने नाम बदल दिया? नया तो कुछ भी नहीं लिखा, यही लिखा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है तो इंड्यूस करंट जो है वो डेवलप हो रहा है। इस इंड्यूस करंट को हमने क्या नाम दे दिया? कौन सा करंट? एडी करंट। तो फिर नया क्यों पढ़ा? अलग से हमें क्यों पढ़ना पड़ा? पहले ही लिखवा देते कि इंड्यूस करंट इज आल्सो कॉल्ड एज एडी करंट। तो ऐसा इसलिए नहीं किया कि पहले तक हमें फैराडे तक नहीं मालूम था। ये जो कहानी है ये चालू करी थी फोकॉल्ट ने। उन्होंने ये देखा कि जब भी हम लोगों ने दो मैग्नेट ले लिए, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल वाले, और यहाँ पर मैग्नेट्स का हम लोगों ने मोशन शो किया, या बीच में हम लोगों ने वायर एक कॉइल रख दी और उसका मूवमेंट शो करा, तो क्या डेवलप हो गया? इंड्यूस्ड करंट डेवलप हुआ, जिसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ, जिसके कारण इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ। फोकॉल्ट ने क्या देखा कि ये जो करंट है ये हमेशा कैसा होता है? इट फॉर्म्स अ क्लोज